बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काशिफ राजपूत आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज कोई 3-4 मुख्तलिफ खबरें हैं जो उन पर हम बात करेंगे और जिनके मतलब आपको हम मुख्तलिफ अंदर की कुछ खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब तहरीक अदम अतमाद के हवाले से कोई थोड़े से एबसेंट हैं और नाराज़ अरकान को मनाने की फुल कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये बात की भी जा रही है और आपको पता है फवाद चौधरी साहब के भी बयान, इमरान खान साहब के भी बयान, शेख रशीद साहब के भी बयान जो थे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, न्यूट्रल होने के हवाले से, जी वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, वो वफाक के मतहत होते हैं, वो ये है वो जी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। अदारा जो है वो वफाक के मतहत ही है, लेकिन वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो इसी हवाले से बात थी। उसके बाद DGISI के बयान भी आए हैं सामने। उन्होंने बताया कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फ़ौज सियासत से बिल्कुल लहदा है, सियासत में कोई हमारा इंटरफेयर नहीं है। तो इसके बाद इमरान खान साहब कल जलसे में गए हैं तो उधर इमरान खान साहब कोई ज़हनी एब्सेंट हुए थे इसी हवाले से। तो इमरान खान साहब को आपको पता है कि बात करते हुए पता नहीं फिर चलता, और बाद में इमरान खान साहब को उसी बात की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो यही बात हुई कल। इमरान खान साहब जो पिछले 25-30 साल से ये कह रहे थे, जी मैंने क्रिकेट की तारीख बदल दी, मैंने न्यूट्रल अंपायर लेके आया हूँ, मैं ये किया वो किया, न्यूट्रल अंपायर के तौर पर न्यूट्रल कप्तान रहा हूँ मैं। और अब ये पिछले दिनों रूस यूक्रेन के मामले में भी इमरान खान साहब ने कहा जी हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए, न्यूट्रल है, हम किसी के साथ नहीं है, किसी की बात नहीं करेंगे। और वही इमरान खान साहब कल जब अकेले नजर आए हैं, जब उनको पता चला है कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है, आर्मी हमारे साथ नहीं है, तो कल उन्होंने जी न्यूट्रल की बात हो रही थी तो न्यूट्रल पर उन्होंने कहा जी ये जानवर न्यूट्रल होते हैं, जानवरों को अच्छे बुरे का पता नहीं होता, जानवर न्यूट्रल होते हैं। यही इमरान खान साहब जो पीछे कहते थे कि जी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल अंपायर बनाऊँ, अंपायर लेके आया हूँ, कप्तान बनाऊँ, रूस यूक्रेन के मामले में हम न्यूट्रल रहना चाहिए। आज जब अपनी बात आई है तो आज इन्होंने कह दिया ये मैं न्यूट्रल जो है वो जानवर होते हैं, इंसान नहीं होते, जो उनको अच्छे बुरे का फिक्र नहीं। दरअसल आपको पता है ये बात किस तरफ की गई है और क्यों की गई है, किसके लिए की गई है और इसको किस चीज़ पर तशबीह दी गई है। नाज़रीन, इसी हवाले से PTI के अंदर भी बहुत ज़्यादा यानी कि हलचल हो गई है। सारी बात है कि सीधी बात इन्होंने डायरेक्टली आर्मी को की है न्यूट्रल होने की वजह से। तो इसके हवाले से अंदर में काफ़ी बहस हुई है। जो शेख रशीद और फवाद चौधरी जो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे अपोजिशन पर तहरीक अदम अतमाद के हवाले से, अब वो सुलह की पेशकश करने लग गए हैं तहरीक अदम अतमाद को, अपोजिशन को, कि ये शेख रशीद साहब का भी बयान आया जी हमें बैठ के बात करनी चाहिए सुलह सफाई से। और दूसरी तरफ जो है वो फवाद चौधरी साहब का भी बयान है, ट्वीट है कि जी लड़ाई करनी आसान है, बाद में सुलह मुश्किल होती है, मसलों का हल बैठ के होना चाहिए, सुलह सफाई से होना चाहिए। तो नाज़रीन, यही बात हम पहले कहते थे कि ये एक सियासत है, बैठ के बात का हल होना चाहिए, जो भी मुतालबात हैं एक दूसरे की बात है उसका हल होना चाहिए। तब इमरान खान साहब को कोई नहीं रोकता था, तब इन वजीरों मशीरों को कोई नहीं रोकता था, तब तो ये बातें करते थे, तंजिया करते थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बातें करते। इमरान खान साहब तो धमकियाँ देने तक आ गए थे। तो नाज़रीन, अब देख ये सिर्फ जो मामला अंदर PTI के ख़राब हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी को इन्होंने आर्मी के मतलब न्यूट्रल और जानवर का तशबीह दी है ना, उसके मतलब ही हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो है वो आपको पता है पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है, बहुत सी बातें हो रही हैं जो कहा जा रहा है जी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से काम पे टांग रही हैं के हवाले से। मैं इस बात पे नहीं आऊँगा कि उनका बयान क्या था, बयान है था या नहीं था, जो भी है, लेकिन बातें ये है कि एक वज़ीर आज़म हो के एक जो है कि एटमी पावर मुल्क है, एटमी ताकत रखता है, जो उस मुल्क का वज़ीर आज़म हो के हालिया वज़ीर आज़म हो के जो है वो जलसे जुलूसों में जाता है, जलसे जुलूस करके और उधर ये हरकतें कर रहा है, ये शर्मनाक हरकत है। खान साहब को इस चीज़ पे मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए खान साहब को कि जी वो वज़ीर आज़म हो के जलसे कर रहे हैं और जलसों में ये वो एक अपोजिशन पार्टी की नकलें उतार रहे हैं। ये नकलें उतारना खान साहब वज़ीर आज़मों का काम नहीं होता, ये मरासियों का काम होता है।
ये आपका काम नहीं है, आपको ये शोभा नहीं देता, आपको को ये करना नहीं चाहिए कि जी आप एक वज़ीर आज़म हो के अपोजिशन पार्टियों पे तकरीरें ऊपर नकलें उतार रहे हैं जी, वो फलाना ये कर। खान साहब ये जो लफ्ज़ फिसलना है, ज़बान फिसल जाना, लफ्ज़ उल्ट हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। टांगें कांपनी है या कांपती टांगें हैं, जो भी उन्होंने कहा अगर गलती हो गई या हुई है या नहीं है वो लहदा बात है। लेकिन खान साहब आपने अभी तक जब से वज़ीर आज़म बने हैं लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन जो आपके मुंह से अभी तक अदा नहीं हुआ, इसके हम नहीं कहते पता नहीं जानबूझ के नहीं किया ये करना है, लेकिन वो बात इतनी शर्मनाक नहीं है जितनी शर्मनाक ये बात है कि लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन मुंह से अदा ना होना। और ये खान साहब की बात है। और दूसरी तरफ नाज़रीन हम बात करते हैं, इत्तेहादियों की भी बात करनी है। इत्तेहादियों के मतलब जो बातें हो रही हैं, जो नज़रें हैं खान साहब, आपको पता है कि जो पिछले दिनों में इलेक्शन से पहले जो जो कहते रहे हैं MQM और काफ लीग को, आपको पता है वो क्या कहते रहे हैं, वो कोई कौन सा नई बात है। लेकिन बात ये करते हैं कि खान साहब उनके पास चल के गए हैं, MQM के पास भी गए हैं, काफ लीग के पास भी गए हैं। तो जो खान साहब उनके पास जो जो बातें की उनके बाद बाहर आके बातें की हैं जी, वो तो हमारे साथ हैं, वो तो साथ हैं। वो ये दरअसल अपोजिशन को डबल माइंडिंग कर रहे थे कि जी वो तो हमारे साथ हैं, अपोजिशन कह रही है हमारे साथ हैं, या अपोजिशन के नंबर कैसे पूरे हो गए। तो नाज़रीन उसके बाद उन्होंने उसी वक्त रिएक्शन भी किया इनकी खबरों पे भी, जी ऐसी कोई बात नहीं, हमने इनको कोई यकीन नहीं दिलाया, कोई बात नहीं। तो उनके हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं, जो ज़राए से पता चल रहा है जी, काफ लीग और MQM की जो मुलाकातें हुई हैं और पीपल पार्टी से जरदारी साहब से भी हुई हैं, इनके बाद इनके आपस में तय पा गया है तहरीक अदम अतमाद का जो है वो साथ देंगे हुकूमत के इत्तेहादियाँ, इत्तेहाद तोड़ देंगे हुकूमत का इत्तेहादिया, वो दोनों पार्टियाँ नहीं रहेंगी और वो अपोजिशन का साथ देंगे। और नाज़रीन ये भी बात है कि बहुत जल्द वो ये इस चीज़ का ऐलान करने वाले हैं, करीब हो सकता है 48 घंटे के अंदर अंदर वो इस चीज़ का ऐलान भी करने वाले हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपनी सोशल मीडिया पे या जैसे भी वो इस चीज़ का जो है वो ऐलान कर देंगे कि हम अब हुकूमत के इत्तेहादिये नहीं रहे। तो नाज़रीन इसी हवाले से बात जो है वो आपको पता है कि काफ लीग के तारक बशीर चीमा साहब ने भी कहा है कि जी हमें अब हुकूमत का इत्तेहादी हो नहीं रहना चाहिए, हमें अब इनका इत्तेहाद ख़त्म करना चाहिए, आइंदा इलेक्शन के हिकमत अमली भी तैयार करनी चाहिए। तो नाज़रीन एक तकरीब के में खिताब करते हुए चौधरी शजाद अलाई साहब के भाई हैं जो चौधरी वाजिद अलाई साहब हैं, उन्होंने भी बयान किया। उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा जी हमने 3 साल जो इत्तेहाद में गुजारे हैं, हमें पता कैसे गुजारे हैं जी, अब हमें ये इत्तेहाद इनके साथ ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म करना चाहिए। जहाँ इज़्ज़त नहीं है वहाँ कोई यानी कि इत्तेहाद रहने का, इत्तेहादी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाज़रीन अगर आपको पता है कि यही 2 बड़ी पार्टियाँ जो हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत के अपने ग्रुप हैं, अलीम खान का ग्रुप है और जहांगीर तरीन का ग्रुप जो कि फ़िलहाल तो एक हुए हैं। अगर ये 2 इत्तेहादी पार्टियां हुकूमत से लैदा हो जाती हैं फिर तो जहांगीर तरीन और अलीम खान को भी हुकूमत के साथ होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाती हुई नज़र आती है। नाज़रीन एक और ख़बर है, आपको पता गर्दिश कर रही है, ये भी बात दराए से भी पता चली है और हकीकत है, ये बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि जी अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी और ये बात हकीकत है। पता चला कि वाकई अलीम खान साहब की मुलाकात हुई है, 3 घंटे की मुलाकात थी अलीम खान की और नवाज शरीफ साहब की, जिसमें डार साहब भी मौजूद थे और हुकूमत अमली तैयार की गई है, जिसमें आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि उसमें जहांगीर अलीम खान साहब ने जो है कि नून लीग से टिकटों की डिमांड की है। जैसा कि इससे पहले जो है आपको पता है कि टिकटों की डिमांड जो नून लीग की हो रही है बहुत ज़्यादा, जहांगीर तरीन साहब ने भी टिकटों की डिमांड की थी और इन्होंने भी टिकटों की ही डिमांड की है। और रही बात पंजाब के वज़ीर आला की, और ये भी अनकरीब फैसला होने वाला अपोजिशन का कि पंजाब का अगला वज़ीर आज़म चौधरी बिलावल हसन में से होगा या जहांगीर तरीन या अलीम खान ग्रुप में होगा। अगर तो हुकूमत के इत्तेहादियों लैदा हो गया MQM और काफ लीग, ये दोनों आजकल एक ग्रुप बना हुआ है इत्तेहादियों का, काफ लीग का और MQM का। अगर ये लैदा हो जाते हैं तो फिर जारी बात है अपोजिशन को ये सीट देना पड़ेगी पंजाब की चौधरी बिलावल हसन को। नहीं अगर अलीम खान ग्रुप या जहांगीर तरीन ग्रुप देता अपोजिशन का साथ तो फिर ये सीट इनको लाजमी देनी पड़ेगी। लेकिन इसका बहुत जल्द अभी ऐलान नहीं हुआ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, इसका बहुत जल्द हतमी फैसला होने वाला है और इसके बाद बहुत जल्द इस चीज़ का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ये खबरें थी, ये जो सी भी खबरें हैं इनको देखा जाए, इनको बारे में अगर गौर की जाए तो इन सब खबरों में
واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اب جو ہیں وہ دن پورے ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت اب خطرے میں ہے. وہ خطرے کی جو لائن ہے نا، لاسٹ لائن خطرے کی، عمران خان صاحب کی حکومت اب ادھر کھڑی ہوئی ہے. تو ناظرین ہمیں اجازت دیں، ملیں گے اگلے ویلوں پر. اللہ حافظ.